नमस्कार दोस्तों। आज का माहौल, आज देश में किस तरह से क्या चल रहा है सभी को पता ही है। क्योंकि संविधान विरोधी माफिया और संविधान विरोधी बदमाश कहें या संविधान के विरोध में खड़े होने वाले लोग आज किस तरह से SC, ST, OBC माइनॉरिटी को जुल्म अत्याचार उनके साथ कर रहे हैं, कहीं किसी न किसी तरह से इनको मारा जाता है। अगर वहीं सवर्ण जात का है तो उसको ये दबंग बताते हैं, लेकिन वो दबंग नहीं है, वो देशद्रोही होते हैं। उनको देशद्रोही ही कहना चाहिए, क्योंकि संविधान ने सबको अधिकार दिया है जुल्म अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए। तो हमें बहुजन समाज को एकजुट होना होगा। नहीं तो इसी तरह से बारी बारी से एक दूसरे पर जातिवादी, संविधान विरोधी, देशद्रोही ताकतें जो सत्ता में बैठी है, इनके ऊपर जुर्म ढाती रहेगी। कोई जान से एजेंसियाँ अनेक तरह से सब वही भरे पड़े हैं। कार्यपालिका, न्यायपालिका में सब वही है। वहाँ न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि वो हमेशा अपने समाज को ही बचाएगा। इससे उन लोगों से उम्मीद नहीं की जाती, क्योंकि वो अपराधी है और उन्हीं से आप न्याय मांग रहे हो, वो न्याय नहीं देंगे। इसलिए बहुजनों को संविधान विरोधी ताकत बदमाशों को रोकना होगा, क्योंकि SC, ST, OBC माइनॉरिटी के साथ जो जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उनके साथ जातिवाद हो रहा है, ये संविधान के खिलाफ है। लेकिन वहीं संविधान विरोधी अपराध करने के बावजूद भी संविधान विरोधी ताकतें सत्ता में बैठी होती हैं और एक प्लानिंग के साथ वो किस तरह से साजिशें रचती रहती है। लोगों को जात के नाम पे, धर्म के नाम पे किस तरह से लोगों को गुमराह कर रहे हैं लोग। तो SC, ST, OBC को जागना पड़ेगा कि तुम्हारा अधिकार कौन खा रहा है। अभी 9 वाइस चांसलर बनाए गए, उसमें सारे सवर्ण की महिलाएं हैं। क्या कश्यप समाज की, यादव समाज की, वाल्मीकि समाज की, अनेक जातियां हैं, ताऊ, बारी, मौर्य, इधर अनेक जातियां हैं। जो क्या उनके महिलाएं वाइस चांसलर नहीं बन सकती? लेकिन वो इसी जातिवाद के चलते सवर्ण ही क्यों महिलाएं वाइस चांसलर बना दी गई। तो इसे अधिकार कौन खा रहा है, इसको जानना होगा। अभी बहुजनों के साथ SC, ST, OBC कहाँ को वहाँ कुर्मी, धोबी, पासी, नाऊ, अनेक जातियां हैं। तो इनका अधिकार कहाँ है? प्रधानमंत्री सचिवालय में एक भी सचिव नहीं है इन लोगों से। तो ये
इनको सोचना पड़ेगा। इनका अधिकार कौन खा रहा है? इनको जागरूक होना होगा। इनके पास धन दौलत संपत्ति नौकरी रोजगार क्यों नहीं है? SC ST OBC के पास, माइनॉरिटी के पास कहार कुर्मी धोबी तेली नाई पासी अनेक जातियाँ हैं। इनके पास क्यों नहीं ये नौकरियाँ हैं? तो इनको एकजुट होना होगा। इनके साथ ही क्यों अपराध होता है? इनके साथ जुल्म क्यों होता है? संविधान विरोधी माफिया ताकतें क्यों इन पर हावी है? इससे जागरूक होना होगा, क्योंकि 2024 में संविधान विरोधी ताकतों को हर हालत में रोकना होगा। नहीं तो एक एक करके सारे को मारे जाएंगे, क्योंकि एक एक करके हमला करते रहेंगे, लोगों का अधिकार छीनेंगे, लोगों को बेरोजगार कर देंगे कि घर जमीनें जायदाद सब छीन लेंगे। तो इसलिए उस राष्ट्र की बात जो करते हैं, उस राष्ट्र में इनको हक कितना मिला, इन्हें खुद जांच पड़ताल करना चाहिए। तो इन्हें गुमराह नहीं होना चाहिए, क्योंकि SC ST OBC माइनॉरिटी को एकजुट होकर ही अभी चंदा का खेल है। इसमें सारे वही लोग हैं जो ऊंची जात के हैं, लेकिन वहीं आज इस मुद्दे को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया नहीं बोल रही है, चुप्पी सा दे रही है, क्योंकि ये सारे लोग मिले हुए हैं, क्या एजेंसियाँ मिली हुई तो इनको बहुजनों को न्याय कहाँ मिलेगा? इसलिए बहुजन समाज को एकजुट हो और अपना सत्ता लाएं, तभी इनके साथ जुल्म शोषण होना बंद होगा। नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा।